जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं एक बार आपके लिए फिर से बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बार बार कॉल आ रहे थे, सर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की वीडियो लेके आओ। आपने लॉन्ग बता दी लेकिन शॉर्ट टाइप और बता दो, थोड़ा सा हमारा प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा हम करके आ जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए कि जिन बच्चों ने यहां से किसका पेपर पढ़ा था, केमिस्ट्री का, किसका पेपर पढ़ा है, केमिस्ट्री का, जिसने यहां से पेपर पढ़ा है उसको यहां से लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि सर ने आपने देखा होगा 100/100 वेरीफाई किया है। तो अपन यहां पे क्या है कि अपना थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है तो छोटे क्वेश्चन थोड़े से मिसमैच होते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी वादा है। और साथ में छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे। 10 मैंने पहले बता दिए, तो टॉप 30 की बात करेंगे अपने पास में, और 30 में से आपके पास में 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन 2 नंबर के कैसे कैसे होने वाले हैं उनके बाद। और दूसरी बात, एक बच्चे ने कमेंट किया था और उसने कहा था कि सर हमारे इंग्लिश वालों के साथ में इतना भेदभाव क्यों, इंग्लिश का क्वेश्चन आप क्यों नहीं बनाते हो। तो बेटा इस बार हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन लेके आया हूं, आप तो अपनी प्रॉब्लम बताते जाओ, सॉल्यूशन वासुदेवा एजुकेशन करेगा आपका बैठ करके। तो आइए, अपने पास में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कोई बड़ी रामायण नहीं है, आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा आपको, साथ में इनके सॉल्यूशन भी आपको बताता जाऊंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप कर दोगे तो शॉर्टकट ट्रिक के अंतर्गत केवल एक अक्षर का आंसर भूल जाओगे आप। तो आइए शुरू कर दें। कोशिका को संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ? सिंपल बात है, हमारा पूरा जीवन जो है, हमारा पूरा जीवन जो है या हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कह रहे हैं। इसके अलावा जैविक कार्य जो है, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है, वो भी बेटा किसमें हो रहे हैं? कोशिका के अंदर हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं। याद रखना सिंपल बात, शरीर कोशिका से बना इसलिए संरचनात्मक, जैविक क्रिया इसमें हो रही है तो इसलिए अपन इसको क्रियात्मक इकाई। क्लियर, याद रखो। सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन में अंतर, तो सीधी बात रखो, सांद्रताओं की बात होती है यहां पे, पहली बात। तो दूसरी बात, सक्रिय में एटीपी खर्च होती है, निष्क्रिय में एटीपी खर्च नहीं होती है अपने पास में। समझ रहे हो बात को? ठीक है, नेक्स्ट साइटोस्केलेटन का कोशिका विभाजन में क्या योगदान है? तो सिंपल सी बात याद रखो, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाने में, तर्कु तंतु बनाने के अंदर। एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस क्या है? व्हाट आर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस? तो बड़ा सिंपल बात याद रखो, एंडो का मतलब अंदर, पदार्थों का जब अंदर परिवहन होता है तो एंडोसाइटोसिस, पदार्थों का बाहर परिवहन होता तो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर बात। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सिंपल बात है बेटा, सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल बना। मैं केवल पादपों की कोशिका भित्ति की बात कर रहा हूं, सेलुलोज से बनी होती है। यहां पर आपको केवल कोशिका भित्ति भी दिखे तो आप सेलुलोज चिपका दो। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो बेटा दो चीज याद रखो, सुरक्षा का काम करती है हमारे पास में, कवर्ड करके रखती है अपने पास में, पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। साइटोस्केलेटन किसके द्वारा बना होता है? तो बेटा माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा बना होता है, माइक्रोफाइबर्स के द्वारा बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के द्वारा बना होता है, एक्टिन तंतुओं के द्वारा बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो सिंपल से बात है कि हमारे पास में, हमारे शरीर के लिए एटीपी बनाने का काम करती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी अपने पास में, हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो कार्य है या हमारे जो कार्य है वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पे। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंडोमेम्ब्रेन प्रणाली क्या है? कि व्हाट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो बेटा सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझो, कोशिकाओं का जो समुच्चय है, कोशिकाओं का जो गुच्छा है अपने पास में, वही क्या है अपने पास में? एंडोमेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो सीधी सी बात है, जो अपने पास में क्या दे रही है? फिजिकली सपोर्ट देने का काम कर रही है, वो कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिजिकली सपोर्ट का कितने भाग है? 2 भाग है, एक तो है RER
और एक है SER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरी बात, यातायात पुलिसमैन के नाम से किसे जानते हैं? विच ऑर्गेनल्स इज नाउ एज द ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। तो बेटा ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा सिंपल सी बात है बेटा जीबी गोल्जी काय की हम बात कर सकते हैं। किसकी? गोल्जी काय को हम यातायात पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। वो किसी को भी पकड़ के चालान काट सकता है। जीबी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, मुझे ऊर्जा चाहिए, कौन ला के देगा? कहीं से भी ला के देगा, वो जीबी ला के देगा। जीबी जाने, जीबी का काम जाने। ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? तो बेटा आनुवांशिक चेंजेस जो लेके आ रहा है अपने पास में, आनुवांशिक परिवर्तन आने का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी बाह्य जीवों की बात हो जाती है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल है। किसने बताया था? तो कई वैज्ञानिकों ने बताया था। 3 वैज्ञानिक मैं बार बार बता रहा हूं, एक आपका ग्रिफिथ है, मैकलियार्ड मैकार्टी है, हर्शे व चेज है। डीएनए और आरएनए में अंतर, बिल्कुल सिंपल से आरएनए अंतर बताऊंगा। डीएनए में 2 रज्जुक पाए जाते हैं, आरएनए में 1 रज्जुक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें डीएनए की, अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वही 4 होते हैं, इधर भी 4 होते हैं, लेकिन डीएनए में कौन से होते हैं अपने पास में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। इधर अपने पास में क्या ऐड हो जाता है बेटा? यूरेसिल ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? यूरेसिल ऐड हो जाता है। ठीक है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों के नाम बताइए, तो अभी बताया मैंने, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। इसके बाद में हम बात करें तो बेटा सेल विज्ञान का जनक कौन है? सेल विज्ञान का जनक कौन है? हु इज नाउ एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, या हम इसको एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। याद रखना, किसी भी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो लॉजी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शैवाल विज्ञान का जनक कौन है, तो बेटा शैवाल विज्ञान का जो जनक है अपने पास में वो फ्रिश है। कौन है? फ्रिश है। ठीक है, अब याद रखो, अगर मैं लिख दूं यहां पे भारतीय, मैं यहां क्या लिखूं? भारतीय, और यहां पे मैं लिख दूं इंडियन फादर, मैं इधर क्या लिखूं बेटा? इंडियन फादर ऐड कर देता हूं, तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास में अब आ जाएगा ओपी आयंगर। कौन सा हो जाएगा? ओपी आयंगर हो जाएगा। याद रखना, सेट का पूरा नाम क्या है? सेट का, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सेट। सेट का फुल फॉर्म, सीधी बात याद रखो, सैटेलाइट क्रोमोसोम। हम क्या लिख सकते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम लिख सकते हैं इनको, जो अपने पास में गुणसूत्रों के द्वितीयक संकीर्णन पे पाए जाते हैं। याद रखना, द्वितीयक संकीर्णन पे, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ में भी इनको हम जोड़ सकते हैं। लैम्ब्रूस व पोलिटिन गुणसूत्र किसने खोजा? वो डिस्कवर्ड लैम्ब्रूस क्रोमोसोम एंड पोलिटिन क्रोमोसोम। तो सिंपल बात रखो, लैम्ब्रूस जो था वो फ्लेमिंग ने, किसने? फ्लेमिंग ने। पोलिटिन किसने दिया था अपने पास में? बाल बिलियानी ने। और यहां मैंने बताया था कि लैम्ब्रूस की हम बात करें तो बेचर की बात कर सकते हैं, और पोलिटिन की अगर हम बात करें तो हमें ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों की बात कर सकते हैं। विलोपन की बात करें तो विलोपन का मतलब होता है बेटा, विलोपन का मतलब होता है डिलीटेशन। डिलीटेशन मतलब डिलीट करना, हटाना, तोड़ना या घटाना। प्रतिलोमन का मतलब होता है, तो देखो इन्वर्जन का मतलब होता है जोड़ना, मोड़ना होता है। गुणसूत्रों को क्या कर रहे हैं? मोड़ रहे हैं। वातावरण का अच्छा सूचक है, तुम ब्रायोफाइटा को ऐड कर दूंगा यहाँ पे। किसको? ब्रायोफाइटा को गुड इंडिकेटर के रूप में। और अगर लाइकेन किसके सूचक माने जाते हैं, तो लाइकेन जो होते हैं अपने पास में बेटा वायु प्रदूषण के माने जाते हैं। किसका माना जाता है? वायु प्रदूषण का, एयर पोल्यूशन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा समुद्री शैवाल का नाम लिखिए, तो बेटा हम यहाँ पे अलवा का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखो लिटमस पेपर बनाने में कौन सा लाइकेन उपयोगी है? नेक्स्ट है पॉलीसाइफेनिया के फलनकाय का नाम लिखो, सीनोकार्प के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन की बात करें तो 25वां क्वेश्चन अपने पास में आता है कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ व्हाट? तो किससे बनी होती है? तो बेटा काइटिन से। किससे? काइटिन से। प्लांट की सेल्यूलोज से, कवकों की काइटिन से बनी होती है। पीडी एकांतरण को परिभाषित कीजिए, तो हमारे पास में पीडी एकांतरण का मतलब होता है कि अगुणित के बाद में अपने पास में द्विगुणित के बाद में अगुणित। हाँ, यही प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है अपने पास में। ठीक है, विश्व में शैवाल विज्ञान का जनक तो मैंने फ्रिश बता दिया आपको भी। ठीक है, इसके अलावा किस कवक को मशरूम के नाम से जाना जाता है? तो वो इज नाउ विच फंजाई इज नाउ एज मशरूम। इसके अलावा अधोगुणिता व अधिगुणिता में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अधो का मतलब होता है कम
और अधिक का मतलब होता है ज्यादा। तो एक गुणसूत्र का कम होना और एक गुणसूत्र का ज्यादा होना। कम होना अधोगुणिता, ज्यादा होना अधिगुणिता। कसाबिका किस प्रोटीन से बनी होती है अपने पास में? तो यहां पे आप लिख देंगे ट्यूबलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबलिन प्रोटीन। और कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कसाबिका और विषम कसाबिका। एक कसाबिका का मतलब एक ही कसाब समान आकार के होंगे अपने पास में, या हम सम कसाबिका बोल सकते, विषम का मतलब अलग अलग होंगे। तो ये हमारे पास में टॉप 30 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जो बॉटनी के अंदर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। मिलते हैं और होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जरूरी अपडेट उनको भी मिलती रहे। और हमेशा की तरह बेल आइकन को दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी आ जाए।